लखनऊ से मैं हूं अमन, व्यू इंडिया के लिए। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश में 69,000 असिस्टेंट टीचर्स की रिक्रूटमेंट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को यह आदेश दिया है कि 3 महीने में वो नई मेरिट लिस्ट जारी करे। प्रोटेस्ट कर रहे टीचर्स का कहना है कि कोर्ट के फैसले से ये साफ हो गया है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने 69,000 असिस्टेंट टीचर्स की रिक्रूटमेंट में रिजर्वेशन पॉलिसी को ठीक से फॉलो नहीं किया और इसका नुकसान एससी, एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स को झेलना पड़ा। इसकी वजह से करीब वो ये कह रहे हैं कि 19,000 ऐसे दलित और ओबीसी कैंडिडेट्स के उनको नौकरी नहीं मिली। हाईकोर्ट के इस फैसले से करीब 19,000 जनरल कैटेगरी के टीचर्स की नौकरी को खतरा हो गया है। बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। शासन से लेकर प्रशासन तक कोई भी ऐसा दरवाज़ा नहीं रहा जहां पर हम लोगों ने अपनी गुहार नहीं लगाई। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे उप मुख्यमंत्री हों, चाहे बेसिक शिक्षा मंत्री हों, चाहे कोई भी अधिकारी हो, चाहे सेक्रेटरी हो, बीएसएस हो, उप सचिव हो, सबके पास हम लोग गए और पूरा एनेक्जर सहित लेकर के गए। लेकिन हम लोगों को हर दरवाजे से यही कहते हुए बाहर कर दिया गया कि तुम लोगों का चयन नहीं हुआ, इसलिए तुम लोग केवल हमारी सरकार की बदनामी करते हो और कुछ नहीं करते हो। तब मजबूरी में हम लोग कोर्ट गए और कोर्ट ने ना केवल सिंगल बेंच ने बल्कि डिवीजन बेंच ने भी पूरी पुरानी जो गलत लिस्ट थी उसको रद्द करते हुए एक नई लिस्ट पब्लिश करने का आदेश दिया। जून 2020 को लिस्ट आई तो देखा कि सिलेक्शन नहीं हुआ और हम लोग असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2019 में हम 105 नंबर पाए। लाना मुझको मात्र 90 नंबर था। 15 नंबर ज़्यादा पाने के बावजूद भी मेरा चयन नहीं हुआ। तो हमारे साथियों ने निर्णय लिया कि जो ये साइट पर इनका डाटा है 67,867 के, ये सारे डाटा को हम लोग निकाले एक एक करके निकालने के उपरांत सभी का क्वालिटी पॉइंट जो हायर से लोएस्ट डिसेंडिंग आइटम्स में घटते क्रम में मैंने बनाया और ये पाया कि जो ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए था, उस जगह पर मात्र ओबीसी को 27 की जगह पे 3.8% ही आरक्षण दिया गया। उसके बाद एससी को मिलना चाहिए 21%, दिया गया 16.2% आरक्षण। इस तरीके से ओबीसी एससी में ही तकरीबन 19,000 सीटों का स्कैम कर गए। तब जाकर के ये कंक्लूजन निकला कि इसमें लगभग 19,000 ओबीसी एससी अभ्यर्थियों का गला घोट दिया गया। आपको क्या लगता है कि ये जो गड़बड़ी हुई ये क्या जानबूझ के की गई या कुछ गलती से हो गई सरकार से? क्या लगता है आपको? जैसे गड़बड़ी होती तो माइनर होती, 1-2 सीटों की होती है। आपने 5 जनवरी 2022 को कोर्ट को ये बताते हैं सेवरल काउंटर एफिडेविट एंड सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट के जरिए कहते हैं कि हमने प्रॉपरली रिजर्वेशन का पालन नहीं किया है, जिसमें से इतने नंबर 68,000 नंबर आ रहे हैं, 6800 नंबर आ रहे हैं। 6800 इन द सेंस 7,000 सीटें निकल के आ रही हैं। 7,000 सीटें कोई जानबूझकर या कोई मतलब कि नॉर्मल तो गलती नहीं कही जा सकती ना। अगर किसी के लिए नॉर्मल गलती होगी तो इस बात को कोई भी माने, लेकिन हम आरक्षित वर्ग की अभ्यर्थी मानने वाले नहीं हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने 69,000 असिस्टेंट टीचर्स की रिक्रूटमेंट के लिए 2018 में ऐड निकाला, 2019 में इसका एग्ज़ाम हुआ और 2020 में इसका रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट आने पर करीब 1.5 लाख कैंडिडेट पास हो गए। फिर योगी आदित्यनाथ सरकार ने 69,000 टीचर्स की रिक्रूटमेंट के लिए जनरल कैंडिडेट और रिजर्व कैंडिडेट के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट निकाली। रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर कोई ओबीसी और दलित कैंडिडेट के मार्क्स जनरल कैटेगरी की मेरिट लिस्ट के बराबर या ज़्यादा आ जाते हैं तो उसको जनरल कोटे में जॉब मिलती है और उससे खाली हुई जगह का फ़ायदा कोई और ओबीसी और दलित कैंडिडेट को दिया जाना चाहिए था। पर प्रोटेस्ट कर रहे टीचर्स का कहना है कि 69,000 असिस्टेंट टीचर्स की रिक्रूटमेंट में ये फॉलो नहीं किया गया और करीब 19,000 दलित और ओबीसी कैंडिडेट्स को नौकरी नहीं मिली, वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को दे दी गई। 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर लोग प्रश्न खड़ा करते हैं। 69,000 नहीं, हम लोगों ने 1,25,000 भर्ती बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षकों की और 69,000 जिन शिक्षकों की भर्ती के बारे में प्रश्न खड़ा किया जाता है, ये समाजवादी पार्टी के वही मोहरे हैं
जो लोग 86 में से 56 एक ही परिवार और एक ही जाति विशेष के लोगों को भरने का काम किए थे, वे लोग आज प्रश्न खड़ा करते हैं 69,000 शिक्षकों की भर्ती में। बहनों और भाइयों, अगर केवल 27% ओबीसी के आरक्षण के हिसाब से भर्ती होती तो भर्ती होती 18,200, लेकिन भर्ती कितनी हुई? 31,500। जो उनकी आरक्षण की लड़ाई थी, जो भेदभाव का सूची बनाई थी सरकार ने, हमें उम्मीद है कि उन बच्चों को न्याय मिलेगा। उन बच्चों ने बहुत लंबा संघर्ष किया है। शायद इतना बड़ा आंदोलन, इतने लंबे समय तक आंदोलन किसी ने नहीं किया होगा जितना 69,000 वाले शिक्षक भर्ती वालों ने किया है। उन्हें कहाँ नहीं परेशान होना पड़ा। त्योहार रहे होंगे तो वो लखनऊ में धरने पे बैठे थे। कई त्योहारों पे उन्हें अपमानित करने का काम किया गया। मुख्यमंत्री आवास गए अपनी बात को कहने के लिए, उन्हें अपमानित होना पड़ा। मंत्रियों के यहाँ गए, वहां अपमानित होना पड़ा। जो मान लो छात्र ओबीसी एससी एसटी का है, उसने टॉप किया तो उसको टॉप लिस्ट में नहीं रख रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि तुम उसको घसीट के नीचे ले आ रहे हैं कि आप कोटे में रहो। खास तौर से ओबीसी एससी और एसटी जो आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, इनके तो हक अधिकार पे डकैती डाल रही है। ये लगातार संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं और आरक्षण को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ख़त्म करना। 2019 आज 2024 है और उससे पहले भी कई आयोगों ने निर्णय दिया। बीजेपी को यही लगता है जो न्याय की बात करे, जो संविधान की बात करे, जो अपने हक की बात करे, उन्हें षड्यंत्र लगता है। माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है उसका स्वागत है और अब सरकार उसकी सही तरीके से अपना समीक्षा वैसे भी करने जा रही है और बच्चों को न्याय दिलाएंगे, ये विश्वास दिलाते हैं। आज जब फैसला कल आया है तो केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके इसका मतलब स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि एकदम सही फैसला है। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, जब न्यायालय का फैसला आ गया तब बोल रहे हैं। एक मौर्य समाज की बेटी थी 69,000 शिक्षक भर्ती में, लाठियों से, गर्भवती थी, लाठियों से सड़क पे योगी सरकार ने पीटा। ऐसी सरकार से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जहां अपने तुम समाज की बेटी की रक्षा नहीं कर सकते, मौर्य समाज की छोड़ जाइए और समाजों की, मौर्य समाज की रक्षा नहीं कर सकते और आप डिप्टी सीएम हो, आप कहने के डिप्टी सीएम हो, आप आरक्षण पे बैकवर्ड पे बोल नहीं सकते। ऐसी सरकार से इस्तीफा दीजिए, बोलिए, लेकिन नहीं बोलेंगे। कि माननीय न्यायालय का फैसला है, सरकार उसका अध्ययन कर रही है और शिक्षा विभाग ने सबको आश्वस्त किया है कि जो भी न्यायालय के आदेश के क्रम में जो आरक्षण की व्यवस्था है, आरक्षण पहले भी जो पिछड़े वर्ग को और अनुसूचित वर्ग को, एससी एसटी को जो योगी जी की सरकार में जो नौकरियां मिली हैं वो रिकॉर्ड हैं। इसमें जो भी उस आरक्षण के को पूरा करते हुए जो बाकी लोग भी हैं, वो किसी के साथ कोई उसमें अन्याय नहीं होगा। अभी हम कुछ कैंडिडेट्स मतलब वो कह रहे थे कि हम 2019 से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 22 में बीच में सरकार ने माना भी, पर उसके बाद भी कुछ एक्शन नहीं लिया गया और हम जहाँ जहाँ गए सरकार के पास किसी ने हमारी बात नहीं सुनी और अब कोर्ट ने जब ये दे दिया तब हम होपफुल हैं कि अब होगा। वो ये कह रहे हैं कि 5 साल में कर देते तो अभी ये कोर्ट का आदेश आता तो ये अब ज़रूरत नहीं होती इसकी बीजेपी को। देखिए, ये सरकार की प्रक्रिया है, जो न्यायालय में जो माननीय न्यायालय का आदेश है उसके प्रकाश में सरकार उसका अध्ययन कर रही है और जो भी न्यायोचित है, जो माननीय न्यायालय का आदेश है, उसको सरकार पूरा करेगी। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ट्वीट किया है कि बीजेपी जो है आरक्षण छीनना चाहती है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये जो लोग कुछ भ्रम पैदा करके जो लोग इस तरह की प्रचार करके सोचते हैं कि उनको राजनीतिक स्पेस मिल जाएगा, मुझे लगता है कि उनका असफल प्रयास है। इन सब की असलियत कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, सबकी सरकारें रही हैं, लंबे अरसे तक रही, कई बार रही हैं और देश की, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने इसको बखूबी परखा है और देखा है। केशव मौर्य जी का मैंने जिक्र किया, अनुप्रिया पटेल जी जो आपकी अलाई हैं,
राजभर हैं, अरुण राजभर जी हैं, उन्होंने भी इस फैसले का वो स्वागत किया है। आपको नहीं लगता कि ये योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक तरह से वो लोग बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है और सब अपने अपने विचार रखते हैं और सबका पार्टी सम्मान करती है।